अस्सलाम वालेकुम देखिए प्रोग्राम में मादद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इमरान खान साहब ये नारा लगाते रहे कि जब वो बरसर इक़्तिदार आएंगे तो गरीब आदमी की ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे, उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं तब्दीली सरकार के सूरज को तुल्लू हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है। पिछले 2 सालों से मुसलसल अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। हमने पिछले साल ये देखा कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि उस वक्त के जो मुशीर सेहत थे आमिर कियानी, उनको बरतरफ कर दिया गया और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं अद्वियात की कीमतों में उनका हाथ है। ये मुसलसल बातें सामने आई, इस पर तज्जिए किए गए, अखबारात में कॉलम्स लिखे गए और हमने ये देखा कि उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मुसलसल 2019 में भी इजाफा होता रहा और अब 2020 में भी इजाफा हो रहा है। ड्रग पॉलिसी के मुताबिक तमाम जो कंपनी हैं जो ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, वो किसी ख़ास हद तक ही इजाफा कर सकती है, जिसके मुताबिक जो हमने डाटा फाइल अप किया है, अगर वो आपके साथ शेयर करें तो उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ जो इजाफा है वो दवासाज कंपनियाँ अहम अद्वियाती कीमतों में 7% कर सकती हैं, जबकि दवासाज कंपनियाँ गैर अहम अद्वियाती कीमतों में 10% इजाफा कर सकती हैं। अभी हाल ही में तो 94 अद्वियात में इजाफा किया गया है, उसके अगर शरह को देखा जाए तो वो 10% से लेकर 262% तक जाती है। इतना इजाफा कैसे हो गया, इस पर गरीब आदमी और आवाम क्या कह रही है, उन्हीं की राय लेना ज़रूरी है। दवाई लेने आए हैं अभी आप? जी सर। कौन सी दवाई ली सर ये वाइप्स लेने आया था मैं। कितने की मिली सर पहले 180 रुपये के मिलते थे, अब 240 रुपये के हो गए हैं। 240 रुपये की हो? जी जी। तो इतनी महंगाई इमरान खान की वजह से। वोट दिया था? नहीं जी, वोट ही नहीं दिया। वोट नहीं दिया हमने। ये देखिए ये वाइफ से। बच्चों के वाइफ से? जी जी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं दही बल्लों की मेरी फ्रूट चाट की शॉप है, बैक साइड पे जर्नल की बैक। काम सही जा रहा है जी, शुगर आपका थोड़ा बहुत कम हो गया, फिर हम शुगर करते हैं। अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा भाईजान, मेरी बीवी को डेंगू बुखार हो गया। पहले जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो बारिशें आने से पहले ये सारे इलाकों में स्प्रे होता था। अब नहीं हो रहा। अभी कोई स्प्रे नहीं हो रहा। ये कमाए का इलाका, चुंगी अमर सिद्धू का, ये सारा बुरा हाल है। तो मेरी बीवी को डेंगू हो गया तो मैं जर्नल में लेके आया तो उल्टा वो डॉक्टरों ने कहा जी इसको कोरोना में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हम वो प्राइवेट इलाज कराने के लिए धक्के खा रहे हैं जगह जगह पे, डर के मारे हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे। उधर डॉक्टर खतरनाक जी टीका लगा के मार देते। नहीं ऐसे तो खैर नहीं करते। इसलिए ठीक है, आपका मौका आ गया। क्या करेंगे भाई? जी इस्लाम जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहले नंबर पे तो बात ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, सुबह लेके निकलता हूँ रिक्शा 6 बजे, रात को 8 बजे आता हूँ, फिर खाना खा के फिर दोबारा जाता हूँ। तो मैं बड़ी मुश्किल से 1000-1200 रुपया कमाता हूँ। तो दवाई जो महंगी हो गई है। हाँ जी, उसके मतलब ये है कि मैंने बच्चों के वाइप्स लिए हैं। हर चीज़ में जो है ना, किसी चीज़ में कमी नहीं हो रही, डाउन कुछ नहीं रेट हो रहा, अप ही होता जा रहा, अप ही होता जा रहा है। मैंने इमरान खान को वोट दिया था ये समझ के कि तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली कैसी आई है? यानी कि प्राइवेट कारोबारी ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। महंगाई हर चीज़ में है, दवाई महंगी होगी, दवाइयाँ भी, खाने पीने की हर अशायात महंगी हो गई, जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल हो गया। हाँ जी, मरना भी मुश्किल है। पैसे। हाँ जी, दवाई महंगी हुई। दवाई तो महंगी हुई है सर, और क्या। तो क्या लिया आपने? ये दवाई खरीदी है अभी या टेस्ट कराए? नहीं, ये तो टेस्ट है रसम, टेस्ट है। कौन है अस्पताल में? जर्नल भाई है, छोटा भाई है। क्या हुआ? जी, उसकी कमर में पेन है, तकरीबन 26-27 दिन हो गए, अभी इधर ही है। तो कितनी को दवाइयाँ खरीद चुके हैं? दवाई तो कम से कम अभी 60-70 हज़ार रुपया खर्चा आ गया। 60-70 हज़ार खर्चा अभी तकरीबन 26 दिन हो गए। क्या काम करते हो? काम क्या करना, मैं सऊदी अरब में था, अभी छुट्टी आया उधर से। वापस ही नहीं गए कोरोना की? वापस किधर जाएगा, फ्लाइटें ही बंद है। तो कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पे? गुजारा कैसे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो क्या हो रहा है मुल्क का। मुश्किल हालात है। मुश्किल है ज़्यादा, बहुत हालात हैं। 1200-1400 भी दिहाड़ी लगाए तो कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बना। कुछ भी नहीं बनता। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी है लोगों की। हाँ जी, क्या लेने आए हैं? दवाई लेने आए हैं। कितने, कौन सी दवाई? ये जो नाली है कि वो लेने आए हैं, वो इतनी महंगी मिली है कोई हिसाब नहीं। ये 350 रुपये की मिलती थी, अभी वो 530 रुपये की मिली हमें। अब 530 रुपये की? 530 किस चीज़ की दवाई है? ये जो नाली नहीं लगाते हुए, ये इधर वाली जगह पे ये नाली थी, वो इतनी महंगी मिली है, यहाँ से कहीं से मिलती भी नहीं है। और इतनी महंगी दवाई है, डेली की 1000-1200 की दवाई है, 18,000 रुपये। क्या काम करते हो?
मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह महीने बाद तनख्वाह मिलती है। अभी छुट्टियाँ भी हो रही हैं, इधर मरीज़ के पास जो रहना पड़ रहा है, तो अपनी ज़रूरत से पहुँचते ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हैं। अभी क्या करेंगे इधर ज़्यादा। ये आए जी ज़रा हम कुछ फार्मासिस्ट से पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि अद्वियात में किस तरह इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? इमरान है यार। कितनी को महंगी हुई है दवाइयाँ? काफ़ी महंगी हो गई, अब तो पता ही नहीं चलता किसी कस्टमर को मेडिसिन देते, बाद में पता चलता है इसका तो रेट अप हो गया है। पहले कंपनी होता था, पंपलेट शाया करती थी, पता चल जाता था। अब कोई तरीक़ेकार, कोई तरीकाकार नहीं। मतलब आपको कैसे पता लगता है? दवाइयाँ आपने खरीदी हुई हैं, स्टॉक की हुई है, तो कैसे पता लगेगा सर रेट? हमने 3 चीज़ें मंगवाई हैं ना, एक कस्टमर को दे दी, बाद में पता चलता है, दूसरी देखते हैं कोई उसका रेट बढ़ गया। कोई पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप तो ये जनरल अस्पताल के बिल्कुल साथ बैठे हो। जी, जो मरीज़ का प्यारा यहाँ पर आता है, बाहर दवाई खरीदने आता है, कैसे तासुरात देखते हो जब उसको पता लगता है दवाई महंगी होगी? बस वो मजबूरी के तहत उन्होंने खरीदनी है ना, उन्हें मजबूरी है। हुकूमत को कोई अरसे से ये काम कर रहे हो? मुझे 8 साल हो गया तकरीबन। पिछले 2 साल में कुछ ज़्यादा महंगाई नहीं होगी दवाई? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है इसमें तो। पहले किस तरह दवाई महंगी होती थी? पहले होती थी महंगी नहीं, पहले भी महंगी होती थी, ऐसे नहीं कि नहीं ये होती। नहीं कह रहा कि नहीं होती थी, पूछ रहा हूँ पहले क्या क्राइटेरिया था, कैसे महंगी होती थी? पहले कुछ कंपनी पुलिस बनाती थी, कुछ पम्फलेट वगैरह शाया करती थी, पता चल जाता था, ठीक है, या मेडिकल रैप वगैरह कॉल पे होते थे, पता चल जाता इसका रेट बढ़ रहा है, अपना कुछ हिसाब लगा लें। अब कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो कीमतें महंगी होने से आपके कारोबार को भी नुकसान हुआ? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर गाहक नहीं आता? गाहक आएगा, फिर डिमांड करेगा हमें लेस दो, फिर हम तो नहीं डिस्काउंट वगैरह करेंगे। जो होगा हमने तो वो रेट लेना है ना, फिर अपने प्रॉफिट से हम लेस कर दे वो लेस कर दे, वरना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी। हाँ जी चाचा, दवाई लेने आए हैं? दवाई ली है भाई, बहुत महंगी है। कौन सी दवाई ली है? ये 2 टैबलेट ली हैं, 100 रुपया दिया है। कौन है अंदर? डॉक्टर ने लेके दी जर्नल से। कौन है आपका अस्पताल में? माँ मेरी है, क्या मेरी हुआ वालदा क्या है। उसके पेट में पता नहीं क्या रहे, पानी दाखिल भी नहीं कर रहे अभी, तो वो उन्होंने कहा घर ले जाओ। अच्छा, ये देखो ना पर्ची है, वो कह रहे हैं इसको घर ले जाओ, इधर नहीं। वो बथेरा उनकी मिन्नतें की हैं, वो मानते नहीं है। तो दाखिल भी नहीं कर रहे? डॉक्टर दाखिल भी नहीं कर रहे, कह कह रहे रहे दवाइयाँ लेकर आओ। कल फिर लेके आना। नहीं दवाइयाँ तो कहते ले जाओ, उन्होंने तो कहा घर ले जाओ मरीज को। दवाइयाँ लेकर अंदर से बाहर आ गए इमरजेंसी से, अभी उसको घर लेके जाना है। तो चाचा इलाज करवाना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ना, अभी इतनी मुश्किल से लेके आए हैं, अभी वो लेके जाना मरीज को घर। तो क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करनी है, और क्या करनी। मजदूरी मिल रही है? नहीं मजदूरी है जो मिस्त्रियों वाली, नहीं मिल रही? वो भी कभी कभार मिलती है। अभी तो वो कोरोना की वजह से सारे कारोबार बंद थे ना, अभी कोई घरों में महल्लों में है, थोड़ा थोड़ा काम मिल जाता है। तो शुरू हुआ पहले तो चीज़ें खाने पीने की महंगी हो रही थी, अब तो जिस दवाई ने जिंदगी बचानी है वो भी महंगी होगी। वो भी पहुँच से दूर होगी गरीब आदमी के। बस ये है। ठीक है जी, ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है यहाँ पे, और हम हर आम शहरी परेशान है कि ऐसी क्या वजह है कि अद्वियात महंगी हो चुकी हैं। हमने कुछ डाटा निकाला है, अगर वो आपके साथ शेयर कर लूँ तो एरिनेक फोर्ट जो पहले 560 रुपये की मिलती थी, अब उसकी कीमत है 740 रुपये। ब्रूफन सिरप जो कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी पहले कीमत थी 67 रुपीज़ और अब वो मिल रही है 75 रुपीज़ में, यानी 75 रुपये में मिल रही है। एंटामेजोल DS 94 रुपये में पहले मिलती थी, अब 107 रुपये में मिल रही है। एपीवॉल 1028 रुपये का था, अब 1075 रुपये का हो गया है। सिरक 584 रुपये, अब 747 रुपये। और ये पूरी एक लिस्ट है जो हम इस वक्त स्क्रीन पर भी चला रहे हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वैक्सीन लगती है जब आपको कोई कुत्ता काट लेता है तो वो पहले 850 रुपये की मिलती थी, अब 1641 रुपये की मिल रही है। ये पूरा डाटा जो हम आपको शेयर करें इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी चला रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें और समझ सकें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया, और जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की तक़ोदों में लगे हुए थे, यानी अपोजिशन में थे और इस प्रोसेस में थे, अवाम को ये कह रहे थे, उनसे वोट मांग रहे थे, उनसे वादे कर रहे थे कि हालात बेहतर करेंगे, तो उन्होंने एक नारा लगाया था कि रोटी सस्ती होगी और महंगी
होगी जान। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता गया। हमने इससे पहले देखा माजी में कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इसका नोटिस दिया जाएगा और अद्वियात की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन अभी हाल ही में एक मरतबा फिर कमी की बजाय इजाफा कर दिया गया। और अगर इस इजाफे के दादोशुमार देखें तो इजाफा 9% से लेके 262% तक जाता है। 94 अद्वियात है जिनमें इजाफा किया गया और ये वो अद्वियात है जो आम आदमी की ज़िंदगी को बचाती है, यानी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली अद्वियात महंगी हो चुकी हैं। काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। काज़मी साहब, ये अद्वियात महंगी हो गई हैं, पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम्स किए, मैं और आप अक्सर हम बाहर निकले के प्रोग्राम्स करें, जाके देखें, अवामी राय लें। आप क्योंकि बीट करते हैं, इसको कवर करते हैं, डॉक्टर से राब्ते में रहते हैं, वज़रा से राब्ते में रहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है पंजाब का? जी, बड़े अफसोस, पहली तो बात ये है कि पंजाब इसको एक्सेप्टेबल नहीं है पंजाब के लिए कि वो कह रहे हैं हमारा इशू नहीं है। दूसरी बात है जिसका इशू है वो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई तो इसको एक्सेप्ट करे। जब से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बयान दिया कि ये चीज़ें शॉर्ट थी और मिल नहीं रही थी तो फिर इनकी कीमतें बढ़ाना ज़रूरी थी। उनका एक लॉजिक ये ठीक है कि जो चीज़ शॉर्ट थी और मिल नहीं रही थी, एक चीज़ 40 रुपए की है, 60 की मार्केट से मिल रही थी मुझे ब्लैक में, अगर उन्होंने 50 की कर दिया ठीक है, लेकिन आखिर क्यों? अगर वो शॉर्ट है, नहीं आ रही, उसने रजिस्ट्रेशन कराई है, उसने MOU भरा है, ट्रैप से उसके मायदा हुआ है कि ये गोली इसने में देने का मजाज है, तो वो क्यों नहीं दे रहा? ठीक है। इससे अगर कहा जाए कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, रॉ मटेरियल जो बाहर से आता था उसकी कीमतें बढ़ गई, लेकिन ऐसी इनमें जो अद्वियात 94 अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे साल्ट मौजूद हैं जो कि लोकली सतह पे, जैसे ब्रूफन का रेट आप बढ़ा रहे हैं, एरिनक का रेट बढ़ा रहे हैं, जो कि बाइसे शर्म बात है कि एक अद्वियात की कीमत का जवाज बना के कि उसका रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, बाकी सब आपने महंगी कर दी हैं। और ये सारा मिली बग से होता है, ये सारा जो है। एरिनक की आपने एग्जांपल दी तो एरिनक 560 रुपए, आपने खुद भी देखा 740 रुपए की है। अब कुत्ते काटे की वैक्सीन का आप लगा लें कि 850 रुपए का इंजेक्शन था, वो 1650 रुपए का हो गया है। 1650 रुपए। देखिए वो अचानक उसका इंक्रीज, यानी जो चीज़ मार्केट से शॉर्ट होती है आप उसको जज कर लें पहले ही कि वो कीमतें बढ़, और इनमें से बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें बढ़ा के उनको मार्केट में भेज दिया गया और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बाद में किया है। ये है माफिया और ये है मिलीभगत, इसे कहते हैं। इसी के खिलाफ तो इमरान खान साहब कहते थे कि माफिया से लड़ना है और आम आदमी को रिलीफ देना है। जब पहले ही अद्वियात की कीमतों में बढ़ी, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब ने कहा कि कीमतें कम होंगी, नोटिस दिया जाएगा, और मुसलसल ये कहते रहे कि वो नोटिस लिया जाएगा, लेकिन अब फिर बढ़ेगी 2020 में। अफसोस की बात है कि यही माफिया अभी तक इमरान खान के इर्द गिर्द है, और इमरान खान से आवाम को जो बड़ा गिला है वो यही है कि जो करप्ट लोग हैं वो उनके साथ हैं, उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, वो उनकी तरफ नहीं देखते। उनके कहने पे बेजा कीमतें बढ़ाना और उनके कहने पे कि ये मार्क ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे खौफजदा होके उनको फ़ायदे देना जो है ना वो बहुत नुकसानदेह हो रहा है मुल्क के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान ग्रास रूट लेवल पे आके गली मोहल्ले में देखें कि आपका सीवरेज तो ठीक है, लेकिन उसको सफाई की वजह से उसको आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि इसको नया अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ बड़ा ज़रूरी जानना ये चाहता हूँ, क्योंकि आप हेल्थ बीट करते हैं और तमाम महकमे के लोगों को मिलते हैं, पंजाब का क्या टेक है इस पर? क्योंकि वफाक ने बढ़ाई, पंजाब कहते हैं वफाक ने बढ़ा दी, लेकिन दवाई वफाक बढ़ाए पंजाब बढ़ाए, महंगी तो यहाँ पे मिलनी है ना। मैंने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से पहले भी दरख्वास्त की थी। मैंने कहा मैडम, जब आपने देखा होगा कि नून लीग के दौर में ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ये एक धमकी दी थी कि उनके 1-2 कॉलेजेस PMDC मंजूर नहीं कर रही थी। उसने कहा ये सूबाई सतह पे हमारे पास अख्तियार है, हम अपनी PMDC बना लेंगे। मैंने यही रिक्वेस्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद से की कि जब बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको चाहिए कि जब HEC नीचे आ गई है, बन गई है, तो आपको ड्रैब का भी कुछ हिस्सा नीचे ले, ड्रैब तो वो ले आए नीचे, कुछ हिस्सा ड्रग है उनके पास, लेकिन जो अद्वियात की कीमतों का हेर फेर है, जो उनकी दस्तयाबी है, जो उनकी अद्वियात की कीमतों का रेट तक नहीं नीचे आया। इन्होंने अमेरिका के साथ एक कंपनी से MOU साइन किया था कि 6 माह के अंदर, इसी गवर्नमेंट ने, कि 6 माह के अंदर वेबसाइट पे कीमतें आ जाएंगी। जब वेबसाइट पे कीमतें होंगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने इसकी क्या कीमत तय की है। और डब्बी पे कीमत आती है, ना आवाम को पता चलता है, ना मिनिस्टरों को पता चलता है, होती है, किसी को कोई पता नहीं चलता और वो लूटने में मसरूफ़ हैं।
ठीक है, अब हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। साग म्यो साहब, चेयरमैन केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन के, नूर मेहर साहब मौजूद हैं जो कि सदर ड्रग लॉयर्स फोरम है। इनसे जानना ज़रूरी है। साग साहब, अक्सर हम आपको तभी बुलाते हैं जब अद्वियाती कीमतों में इजाफा हो जाता है। ये क्यों इजाफा हो रहा है इतना ज़्यादा? देखिए, ये कारोबार बन चुका है। इट्स नॉट ए सर्विस नाउ, इट्स ए ट्रेड नाउ। ये जो असेंशियल सर्विसेज होती है इस किस्म की, अद्वियात है और जो हसास जो शोबे होते हैं उसमें हमेशा जो प्रायोरिटी रखी जाती है नेशनल इंटरेस्ट को रखी जाती है और पब्लिक इंटरेस्ट को रखी जाती है। लेकिन जो बना रहे हैं प्राइवेट तौर वो तो कारोबार ही कर रहे हैं ना। वहाँ पर रियासत आती है, रियासत कहती है कि आपके कारोबार को नुकसान ना हो तो कुछ पैसे सब्सिडी हम दे देंगे आपको, आप आवाम को सस्ती रहने दें। देखिए, बात यह है कि आपने ये देखा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जारी है वो मैं ये महसूस करता हूँ ये जारी है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए। और जब आप उनको मजबूत करेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का ख्याल रखेंगे, उनके मफादात का ख्याल रखेंगे तो आवाम के मफादात जो है वो सानवी सतह पे चले जाते हैं। और इस वक्त जो पॉलिसी बन रही है ख़ासतौर पे फार्मास्यूटिकल के फील्ड में, आप ये देखिए कि ये मुसलसल ये गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से जो है अद्वियात की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम कहें जी ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बिल्कुल ये गलत बात है। कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। हम ये कहें कि यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है कि जिस फार्मूले के तहत जो है ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स हैं, उनका जो है सामने रख के जो है कोई फैसला किया जाता है प्राइस की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत कैसे बढ़ रही तादाद की जंग है, ये एक बहुत बड़े प्रॉफिट की जंग है और ये एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट सीन है जो अद्वियात के शोबे में हो रहा है। हमने ये जंग आपको नजर आ रही है, मुफादात आपको नजर आ रहे हैं, सरकार को नजर नहीं आ रहे क्या? ये देखें, सरकार को नजर आ रहा है। सरकार जो इस वक्त इन्फ्लुएंस्ड है बाय द इन्वेस्टर्स, खासतौर पे जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे, वो ये कहते हैं जी हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमें मजबूत किया जाए, हमारे लिए सैंक्शंस दी जाए, हमें जो फैसिलिटीज़ दी जाएँ और हमें कंसेशंस दिए जाएँ। और वो हुकूमत उनको कंसेशन दे रही है। नतीजा ये है, ये सारे का सारा जो वबाल है अद्वियात की कीमतों में इजाफा की सूरत में आवाम पर बोझ पड़ रहा है। और मैं वापस आता हूँ। नूर मेहर साहब, बड़े अरसे से आप थोड़ा आगे आ जाए ज़रा। बड़े अरसे से आप ये शोर मचाते रहे हैं कि अद्वियात महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, महंगी हो रही है। तो हमें तमाम लोगों को खुशी महसूस हुई थी जब ये खबर सामने कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया और वो कह रहे हैं कि अद्वियात सस्ती हो जाएंगी। 2019 में एक आ गया और अब 2020 में फिर महंगी हो गई है। ये बहुत पहले असेंबली में और मुख्तलिफ पार्टीज़ को करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये नोटिस वगैरह जो है ना कुछ नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है कि दवाई की असल कीमत क्या है, ठीक है। अब जिस सूबे की सूबाई वजीर सेहत जो है चकवाल में 4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि जी 2004 से जो है ना दवाइयों की कीमतों में इजाफा ही नहीं हुआ था। तो वफाकी वजीर ने भी कह दिया ना, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि अब मुशीर हैं, अब उन्होंने भी ये कहा कि इतने अरसे से महंगी नहीं हो रही थी तो इसलिए अब मजबूरी बन गई। और बात तो दुरुस्त है कि लिहाज से कि हर चीज़ महंगी हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है, तो वो महंगी ना करें। जी ये सही, सबसे बड़ी बेहिसी है ना, मालूमात की कमी है। आप अभी कागज़ तो दिखा रहे हैं लेकिन आप ये भी दिखाएं कि कब कितनी बढ़ी है। देखें, इस गवर्नमेंट में 8 दफ़ा बढ़ी है। अभी मैं आपको तरीके बता देता हूँ। 24 दिसंबर 2018 को बढ़ी, 31 दिसंबर 2018 को बढ़ी, 10 जनवरी 2019 को ओवरऑल 15% बढ़ा दी हर दवाई पे, ठीक है। अच्छा, फिर 4 अप्रैल को बढ़ी, 14 मई को बढ़ी, ठीक है। फिर जेनेरिक इन्होंने तकरीबन 80-60 जो जेनेरिक में थे, जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार दवाइयाँ बनती हैं, उनके बढ़ा दी। अभी इस जुलाई में फिर बढ़ा दी, 16 जुलाई को, जब हमने जो है मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा मई में कि भाई ये 1 जुलाई से अद्वियात कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं, इसको रोके। आज खुद इजाफा मैंने 2018 की जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो नैब में और FIM में चैलेंज की है और उसका मुझे, ठीक है, वो खतो किताबत हो रहा है लेकिन ना इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर रहम खाने के लिए तैयार है। भाई 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबाई मामला है। 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास भी प्राइस का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारे ड्रग इंस्पेक्टर जो है इनको क्यों तनख्वाह देते हैं? भाई जब ड्रग इंस्पेक्टर जो है मेडिकल स्टोर पे आके दवाई की कीमत वेरीफाई नहीं कर सकता, उसकी दवाई कौन सी रजिस्टर्ड है, कौन सी जाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया उन्होंने कि अब वफाक बढ़ा रही है तो सूबे के पास इख्तियार नहीं है क्या कि उसकी कीमत कम करके। बड़ा पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन ने बिल्कुल आज से कुछ अर्सा पहले ये डिमांड की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या कि ये जो ड्रग एक्ट 1976 है जिसमें प्राइस कंट्रोल का सेक्शन मौजूद है,
इसमें वफाकी हुकूमत अपने ये अख्तियारात प्राइस कंट्रोल के आप डेलीगेट कर सकती है किसको, सूबाई हुकूमत को, और इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं है। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के हमें रिटेलर टाइम एंड अगेन ये कहती है और आज आपके तवज्जो से मुतालबा करती है कि इनकी जो प्राइस कंट्रोल है और इसका टोटल इंक्रीज़ है और टोटल कंट्रोल है वो सूबाई हुकूमतों को देना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको? सेंट्रल लेवल पे एक हुकूमत होती है, ज़ाहिर एक पार्टी की होती है, चाहे वो कोalition गवर्नमेंट हो चाहे वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो, उनके लोगों को मैनेज करना जो है इन फार्मास्यूटिकल जायंट्स के लिए बड़ा इजी होता है। लेकिन अगर हर सूबे के अंदर अपनी हुकूमत है, अब एक और सूबा आपके मुल्क में बनने जा रहा है, उससे फ़ायदा ये होगा कि हर सूबे में हेल्दी कंपटीशन के तहत कंपनियों से जब अद्वियात परचेज की जाए। क्यों नहीं कर रहे ये अभी तक, क्यों नहीं कर रहे? देखिए इसके लिए अब आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मार साहब भी कोशिश कर रहे हैं, काजमी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, हम सब हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए और एक प्रेशर बिल्डअप। जब देखें सूबे इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, वफाक का काम है ऑर्डर करना, सूबों का काम है इम्प्लीमेंट करना, और जब सूबे के पास उसकी कीमत नहीं भेजी जाएगी, आप किसी को बुला लें, वजीर सेक्रेटरी सेहत को बुला लें, किसी चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को बुला लें, किसी को बुला लें, वो बता नहीं सकता कि वफाक ने इस दवाई की कीमत क्या तय की है। वो अचानक आके सरप्राइज विजिट करेगा, डब्बी पे कीमत होगी लेकिन उसके पास सरकारी वो कीमत जो डाटा नहीं है, डाटा नहीं है। सिर्फ डाटा का मसला नहीं है ना, इसके अलावा ये है कि जो कंपनियों के मालकान होते हैं मुख्तलिफ, वो CO ड्राइव बन जाते हैं, मुर्दे लोग CO ड्राइव बन जाते हैं। ये भी हुआ, ये भी आपने देखा। हो गया ना। देखें इसके बाद भी जो बंदे को लुकआउट 3 माह के लिए बना था उसको 1.5 साल हो गया है। मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास टाइम ही नहीं है कि ड्रग अथॉरिटी का सरबराही बना दे, किसी को, किसी सीनियर बंदे को बना दे। कोर्ट ने भी कहा है एक्टिंग सरबराह है और अभी तक उसको जो मुस्तकिल है इनको मिला ही नहीं, या इनकी मिली भगत है, समझ नहीं आ रही, ढूंढना चाह नहीं रहे। कमजोर सर, कोशिश उस तरफ है ही नहीं। देखें जो जिम्मेदार हैं वो करप्ट हैं, और अगर वज़ीर आज़म यही कही जाए मैं 1 रुपये वो शहबाज शरीफ की तरह के एक दिल्ली की करप्शन नहीं की, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो क्या कर रहा है वो भी तो चेक करें। देखिए आमिर कियानी साहब को अद्वियात की कीमतों में नाजायज़ इजाफे पे जो है ना कर दिया। अब क्या है कि फार्मास्यूटिकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो कज़न हैं वो गवर्नर हैं, उनके जो करीबी तरीन वो आला से आला तरीन ओहदों पे हैं, करीबी तरीन दोस्त हैं, तो भाई वो कौन पूछेगा। देखें मैंने जो है चेयरमैन नायब को काफ़ी दफ़ा सैकड़ों दफ़ा लिखा है, उन्होंने कॉल भी की है मुझे। अच्छा, क्या कहा कॉल करके कहा कि जी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप तो जो जिंदा हैं उनसे मतलब कि नायब जो है पैसे लेके उनको मुर्दा कर देता है जब करप्शन के केसेस आते हैं, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? वो कहता है जी हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे तो इंसानी जिंदगी का मसला है भाई। देखें रोजानो जो है 130 से 125 लोग जो है रोजानो इस वजह से मर जाते हैं कि दवाई महंगी है। अभी जो ये 94 दवाइयाँ हुई, इसमें कैंसर की दवाइयाँ भी महंगी की हैं। असल में बात यह है कि ब्लड प्रेशर की और भी बहुत सारी, मैं उस पर नहीं जाता। जब आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है, आप असेंबलियों में किस मुंह से बैठे हुए हैं? जब आप गरीब आदमी का, आम आदमी को मरने देते हैं, उसका मुकदमा नहीं लड़ सकते। ठीक है, बिल्कुल इसाक साहब, ये जो लॉजिक है कि सॉल्ट महंगा हो जाता है, सॉल्ट इसलिए महंगा हो गया, बाहर से मंगवाना पड़ा है, हम तो यहाँ बना नहीं पा रहे, और डॉलर महंगा हो गया है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये महंगी होंगी, तो इन दी एंड जो प्रोडक्शन होनी है वो तो महंगी पड़ेगी ना, कॉस्ट ही उसकी महंगी होगी। ये है कि हमें कोई क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं कि मेरा ख्याल अब शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो कि इस मुल्क की पॉलिसियाँ बनाते हैं। जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ जो गैर मुल्की कंपनियाँ ऑपरेट कर रही हैं, जो लोकल कंपनियाँ, उनको ये कहा जाता है कि अपने प्रॉफिट का वो 60% जो है उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगी। और दूसरी बात है, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं वो उस मुल्क के अंदर बनाएंगी। हमारे आज तक फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री ने और जितनी हुकूमतें आई हैं आज तक जितनी पॉलिसी बनाई है, यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं बन रहा, और ये पैकेजिंग इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल। आप ये भी तो देखें ना, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो बयान दिया, उसका नुकसान होता है। उसका नुकसान ये है कि यहाँ पर जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कोट की जाती है प्राइसिंग के लिए, वो फाल्स होती है, फेक होती है, इंटरनेशनल प्राइसिंग जो चाइना की उससे ज़्यादा होती है हमेशा, और इनवाइसिंग की जाती है अपने प्रिंसिपल कंट्री के साथ, और वो इनवाइसिंग जो वो बिल पेश किया जाता है फेडरल मिनिस्ट्री में ताकि ज़्यादा प्राइस मिल सके, वो हमेशा हकीकत से बरअक्स होता है। अगर आप इन चीज़ों डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो बयान दिया कि अगर महंगी ना करते तो मार्केट से शॉर्ट हो जाती, देखिए तो महंगी सही दवाई मिल तो रही है ना, कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये जवाब नहीं है। डॉक्टर फैसल सुल्तान को मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कंपनियां पूल करके
अगले दिन, एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये कहती है कि ये हार्डशिप केसेस हैं, ये दवाई हम नहीं बना सकते, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। इसका मतलब ये होगा 76 या 80 हज़ार दवाइयों पे सब पे ये जो है उसको हार्डशिप केस बना देंगे। ये क्या करेक्ट? असल में जो ड्रग एक्ट है ना 1976 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी दवाई रजिस्टर करवाती है और उसकी अवेलेबिलिटी मेडिकल स्टोर पे नहीं है तो ये क्राइम है, ठीक है। ये क्राइम जो है इस पे जो है देखें, बात ये है कि फैसल हमारे हेल्थ मिनिस्टर उस पर भी FIR होनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कानून की वायलेशन की है। कानून की वायलेशन की है जी, वायलेशन की है। क्यों? ड्रग एक्ट 1976 के तहत एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, अगर वो खुद ही कानून की वायलेशन की है ना, क्योंकि वो तो कह रहे मैंने अवाम पे एहसान की है। नहीं, वो तो कह रहे मैंने एहसान किया है कि अगर कीमतें ना बढ़ाते तो ये जो अवाम है इनको दवाइयाँ मिलती हैं। ये सरकारी लेटर है, ठीक है। एक अच्छे ड्रग इंस्पेक्टर ने लिखा है कि ब्लड प्रेशर की जो गोली है एटेनोल वो 32,500 का 2005 में था, अभी जो है 1800 का है। अच्छा, इसी तरह राम मटीरियल की कीमतें, सिमिस्टाटीन जो है ये दिल के मरीजों के लिए होती है, 25,000 सस्ता हुआ है। 25,000 का डॉलर था, 25,000 का केजी था, अब जो है 230 का केजी है। 230 इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया है ना। अच्छा, इसी तरह सैकड़ों रॉ मटीरियल्स जो हैं उनकी कीमतें 100 गुना कम हुई हैं। आज से 1 साल पहले भी ये डॉलर जो है ना 156 रुपए का था, ठीक है, अभी भी 165 रुपए का है, फिर 9 रुपए का फर्क पड़ा है ना। अब अगर ये बहाने करते हैं, इसका मतलब कि ये हुक्मरान जो है हमारे मुफाद के लिए नहीं, आम आदमी के मुफाद के लिए काम नहीं करते। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, उनके मुफाद के लिए काम करते हैं। आज से 150 साल पहले भी GSK कंपनी थी, ये बरतानिया की यही कंपनी हमारे हुकूमत करती थी, अभी भी उसकी हुकूमत है। GSK पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हम तो लूटने के लिए हैं भाई, हम हमारे लिए जो है ये हुक्मरान जो है हमारे लिए इंसाफ करने के तैयार नहीं है। अब आपकी जो एसोसिएशन है इसका क्या मौकफ है? अभी तो कीमतें बढ़ती जाएंगी, पिछले 2 सालों से तो बढ़ती जा रही हैं, रिटेलर एसोसिएशन ये कह रही है कि हुकूमत को फौरी तौर पे जो सिस्टम डेवलप करना चाहिए और नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, आप ना एहतजाज करते हैं, अपने बंद कमरों में AC में बैठ के ये बात कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बात आप करते हैं कि अब आम आदमी का दर्द महसूस कर रहे हैं आप एहतजाज। अपने पीछे फाइलें निकालें मीडिया की। पाकिस्तान के रिटेलर एसोसिएशन का मौकफ जो है हमेशा मुल्क की वफादात में रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मौकफ सही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जेनेरिक सिस्टम जो पाकिस्तान पे इंट्रोड्यूस किया जाए, ये ऑब्जेक्शन ये करते हैं। मेरा सवाल है साख साहब, ये जो अतराफ में हमारे भाई लोग खड़े हैं ना, ये हमारी आवाम जो है, इसके लिए कौन निकलेगा? इसके लिए हम निकले हुए आपके सामने, अब सड़क पे खड़े हुए हैं हम, और हम अपनी आवाज़ जो है रेज कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ जो है ऑन एयर कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है एसोसिएशन कब निकलेगी? लोग ये नहीं होना चाहिए। जी, हम 12 निकले हैं और सबसे ज़्यादा जो जाली लोग, मुर्दा लोग बने हैं, कंपनी के मालिकानों के रिटे हमने की हैं। एहजाज हमारा सबसे ज़्यादा हमने किया है, 272 FIR फार्मास्यूटिकल कंपनी और हुकूमत ने मेरे ऊपर कराई है मुझे, ठीक है। और मैं दर पदर हुआ हूँ, जलील हुआ हूँ। गिनीज बुक रिकॉर्ड में अभी नाम आएगा मेरा कि एक ही चीज़ पे, बिला वजह चीज़ पे नाजायज़ जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा नाजायज़ मुकदमे FIR मेरे पे हुई हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। देखें, बात ये है कि हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मीडिया भी अपना हिस्सा डाल रहा है। एक एसोसिएशन बिजनेस एसोसिएशन है, वो क्या करेगी? ये अवाम का, ये सियासतदानों का काम है जो जो हम हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं असेंबली से, सेनेट से, उनको चाहिए कि वो एहतजाज करें, हमारे हक की बात करें, हमें ज़िंदगी मौत से बचाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे तमाम लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, नाजायज़ इजाफा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का जो बयान सामने आया कि कीमतें इसलिए महंगी कर दी गई ताकि मार्केट से अद्वियात शॉर्ट ना हो, और सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि ये कहना ही इटसेल्फ क्राइम है। देख लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। दस ब्रेक में एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे कर दिया गया। आपने आवाम का मौक़िफ़ सुना और वो लोग जो इस पर तंजीमें चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। लेकिन अब सरकारी मौक़िफ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको डॉक्टर फैसल सुल्तान का मौक़िफ़ भी सुनाया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए स्टेट डॉक्टर नौशीन अहमद साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि सरकार क्या कह रही है, क्योंकि अवामी रिएक्शन आपने सुन लिया है। एक तरफ महंगाई है बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ जब ये बात कही जाती है कि 9% से लेके 262% इजाफा अद्वियात में, तो एक आम आदमी परेशान हो जाता है कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
आपकी गवर्नमेंट आई और खान साहब का एक बड़ा खूबसूरत नारा था जो तरानों की सूरत में चलता रहा कि रोटी सस्ती होगी, महंगी होगी जान, एक दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। तो इसी नारे को लेकर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और आपके जुलसों में बड़ी तादाद में है। अब वो ये कह रहे हैं कि जब से अब बरसर इक़्तिदार आ गए हैं, 2 साल हो गए हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, अब अद्वियात भी महंगी होना शुरू हो गई। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये कौन सी अद्वियात हैं जो कि महंगी हुई हैं और इनको महंगी करने की वजह क्या थी। बिल्कुल ठीक। देखिए, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम हार्डशिप कैटेगरी में लाते हैं। हार्डशिप कैटेगरी वो होती है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो उसको बनाने से इनकार कर देती हैं क्योंकि उनको उसकी जो कॉस्ट आ रही होती है वो उनको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा होता। तो ये देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बिज़नेस है और कोई भी नुकसान में बिज़नेस नहीं करता है। तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि वो दवाइयाँ जो होती हैं वो मार्केट में उनकी शॉर्टेज हो जाती है और ज़ाहिर है वो बाज़ दफ़ा बहुत एसेंशियल मेडिसिन होती हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैटेगरी में भी आती हैं। तो फिर उस वक़्त उनकी कमी को पूरा करने के लिए या स्मगल्ड मेडिसिन मार्केट में आ जाती हैं या इम्पोर्टेड वर्जन्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं और वो फिर कई गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। यानी कि अगर हमारी वो दवाई 20-30 रुपए की थी या 40 रुपए की थी तो वो आपको 200 रुपए में, या 200 रुपए वाली दवाई जो है वो आपको 1000 रुपए में मिलती है। तो इसलिए कुछ इस तरह की दवाइयाँ थीं जो कि मार्केट से गायब हो रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब आप बात ये कर लीजिए अद्वियात की कीमतों में इजाफे की, तो पिछले 2 साल में ये ऐसा नहीं है कि ये भी पहली मरतबा बढ़ी है, पिछले 2 साल में कोई 7 से 8 मरतबा ये बारी बारी कीमतें बढ़ती गई हैं। आपसे सवाल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ना तो सिर्फ आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, ना आप सिर्फ अकेली MNA हैं, आप ख़वातीन विंग की हेड भी हैं पूरे पाकिस्तान की और आपने पूरी तंजीम साजी की, पूरा एक वो जो इमरान खान साहब का लोगो था, मोटो था, वो लेकर आप सीधे लोगों से कनेक्टेड रही। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि महंगाई ओवरऑल एक तरफ और फिर अद्वियात का बोझ, क्या ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, दवाइयों की मार्केट में अवेलेबिलिटी इंश्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये दवाइयाँ जो बड़ी हैं ये आपको कहने को आपको जैसे लग रहा है कि जी 200% हैं, 250% हैं, मगर अगर आप इनकी एक्चुअल प्राइस देखें तो जो दवाई एक इंजेक्शन होता है जो कि एड्रीनलिन, जो कि लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है, वो उसकी कीमत इस वक्त बढ़ा के कहने को ये है कि जी 211% बढ़ गई, मगर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ाने के बाद भी 3 रुपये 80 पैसे है। तो इसी तरह बाकी दवाइयाँ भी जो हैं वो कोई 1.5 रुपए की थी तो वो 5 रुपए की हो गई है वो इंजेक्शन, मगर ये वो चीज़ें जो कि रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं, ये इमरजेंसी की सूरत में होती हैं। एग्जांपल देता हूँ, ब्रूफिन सिरप, उसकी पहले एग्जांपल थी 67 रुपीज़ जो उसकी प्राइस थी, अब उसकी प्राइस होगी 75 रुपीज़, यानी 8 रुपए उसमें इजाफा हो गया। अब एक गरीब आदमी जब वो ओवरऑल देखता है, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा हुआ, उम्मीद थी कि यकम को सस्ता होगा लेकिन सस्ता नहीं हुआ, मेंटेन रख ली गई प्राइस, और ओवरऑल जो महंगाई का एक क्रंच आया हुआ है उसमें जब वो 8-8 रुपए 9-9 रुपए करके भी महंगा इजाफा होता है तो उस पर तो बोझ पड़ेगा। जी डेफिनेटली बोझ पड़ता है, मगर ये देखें कि ये वो दवाइयाँ जो कि रेगुलर यूज़ नहीं होती। खुदा ना खास्ता बच्चों को अगर बुखार होता है तो उस वक्त ये कभी कभार के यूज़ की, वन टाइम यूज़ की चीज़ होती है, एक दफ़ा एक बॉटल ले ली तो शायद पूरा साल उसको उसके बाद ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ की। तो ये दूसरा, दवाइयाँ महंगे करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ भी जो हैं, देखें दवाई जब बढ़ती है तो इसके लिए एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है, ये किसी लॉ के तहत बढ़ती है, एक पॉलिसी के तहत, एक मैकेनिज़्म के तहत बढ़ती है, रैंडम नहीं बढ़ती। पिछली गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर के जो उनका आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी शायद खाकान अब्बासी साहब की, उसके अंदर वो एक ऐसी पॉलिसी अप्रूव करके गए थे जिसमें यह था कि हर साल 1 जुलाई को जब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI अनाउंस करेगी, वो आपका इन्फ्लेशन रेट डिटर्मिन करती है। तो उस CPI की रेशियो के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये लोग एक इख्तियार दे गए थे कि वो अपनी मर्जी से वो प्राइसेस में इजाफा कर लें। बिल्कुल ठीक तो है। हमारी गवर्नमेंट ने आके सबसे पहले तो कैबिनेट ने, लेकिन उसमें शर्त लागू की थी कि या तो आप 7% कीमत बढ़ा सकते हैं अहम अद्वियात में जो आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स, और जो दूसरी है उसमें 10% सिर्फ बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब आप देखें ना वो परसेंटेज डिसाइड कर दी कि अगर हर साल कीमत बढ़नी है वो CPI के तहत, तो वो 7% या मैक्सिमम 10% बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ तो 200% बढ़ रही है। जी, मगर अभी ये था कि इस दफ़ा चूँकि कोविड की सिचुएशन थी तो इन फार्मास्यूटिकल कंपनी से ये कमिटमेंट ली गई थी
कि ये जो कोविड के महीने 3 महीने इसके अंदर वो दवाई की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। वो मियाद जो है वो 1 अक्टूबर को ख़त्म हुई है, तो उसकी वजह से कुछ दवाइयों की, चूँकि वो एक पॉलिसी थी मगर उसको अब ये भी बाउंड किया गया है कि वो फिर भी बढ़ाने से पहले फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे और उसको उसकी लॉजिक या उसका रीज़न देंगे। डू यू बिलीव कि जो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बयान दिया कि कीमतें इसलिए बढ़ा दी क्योंकि फिर शॉर्ट हो जाती मार्केट में, द स्टेट एंड द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो कि हेल्थ को चला रहे हैं पूरी मिनिस्ट्री को, जब ऐसा बयान देते हैं तो फिर खान साहब का वो बयानी और वो नारा कि मैं माफिया से खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो फिर आम तासुर ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये तासुर जा रहा है आपके मामले में? अच्छा नहीं, मगर मैं वो शायद आपने उनका आधा जुमला कोट किया, बाकी आधा जुमला जो ये था कि अगर हम इसको ये मामूली इजाफा ना करते तो फिर वही दवाइयाँ जब आप इम्पोर्टेड फॉर्म में ख़रीदते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब कि हज़ार रुपए तक की 200 रुपए की दवाई आपको 1000 रुपए की लेनी पड़ती थी जो कि स्मगल्ड थी या फिर इम्पोर्टेड फॉर्म की थी। तो अगर उस हिसाब से आप देखें तो इन दवाइयों की ये मामूली इजाफे के बाद आवाम को रिलीफ मिला है कि वो जो उनको 1000 रुपए की दवाई ख़रीदनी पड़ रही थी वो अब उनको 200 रुपये में मिल रही है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी थे ये इकदाम, ताकि दवाई जो है वो हमारी लोकल मार्केट में लोकल इंडस्ट्री की जो है वो अवेलेबल की जा सके। वैसे क्योंकि आप इससे पार्लियामान में भी बात करती हैं, आपको लगता है कि इस पूरी पॉलिसी को दोबारा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको ओवरलुक करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो हमने माहिरीन से बात की, वो कहते हैं पाकिस्तान में तैयार होते हैं, शो ये किया जाता है, ये बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, कहीं इसमें कहीं ना कहीं तो फिर माफिया का फायदा आता है ना? देखिए इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क का एक ड्रॉबैक है कि कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया कि जो API है, यानी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिससे दवाई बनती है, आप ये सोचे कि वो हमारे मुल्क में नहीं बनता। हमें हर वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, हमें इंडिया से मंगवाना पड़ता है। अब इंडिया से चूँकि खान साहब ने कहा है कि आप अवॉइड करें कि आपको इंडिया से ना मंगवाना पड़े, चाइना से आता था। चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से उन्होंने बंद की हैं, उसकी वजह से काफ़ी शॉर्टेज हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। बांग्लादेश से आ रहा है, तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट का इस तरफ भी ध्यान है, फोकस है कि APIs जो हैं उसकी फैक्ट्रीज लगें, तक जब बेसिक इंग्रेडिएंट पाकिस्तान में बनने लग जाएगा तो डेफिनेटली जो हमें इंपोर्टेड फॉर्म में मंगाना पड़ता है रॉ मटेरियल, तो वो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ जो आपने भी बात की है पॉलिसीज़ के ऊपर, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि हेल्थ में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, अभी PMC का एक्ट आया है, तो इसी तरह से ड्रैप एक्ट भी सारा रिवाइज़ किया जा रहा है, ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसको रिव्यू किया जा रहा है। तो ये चीज़ें चूँकि इनकी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और ये एक मैकेनिज्म के तहत फार्मेसीज वालों से सवाल किया, वो कहते हैं पहले हमें बता दिया जाता था कीमतें बढ़ी हैं, इस मरतबा इस 2 सालों में ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं लगता कीमत बढ़ जाती है। वो जो दुकानदार बेच रहा है और वहाँ पे मनाजिर ऐसे दुख भरे मनाजिर देखने को मिले कि 7 हॉस्पिटल से लोग आ रहे हैं दवाई खरीदने, दुकानदार को भी नहीं पता कीमत एकदम बढ़ गई है, वो खरीदार है उसको भी नहीं पता कीमत बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं कि पॉलिसी समझ नहीं आ रही, और जो ड्रग आपकी अथॉरिटी है ड्रैप, उसकी तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। नहीं, ये ड्रैप एक्ट भी रिव्यू हो रहा है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जा रही है और ये पूरा ड्रैप को भी रिवैम्प किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हिडन थी, दवाइयों की चीज़ें, उसको सारा ऑनलाइन किया जा रहा है, वेबसाइट के ऊपर सारी प्राइसेस सारा कुछ जो है वो अब अवेलेबल होगा, जो कि पहले। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपने पॉइंट किया कि वेबसाइट पे मेडिसिन की ओरिजिनल प्राइस आनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद नहीं है जहाँ पे ये प्राइसिंग मौजूद हो। अगर हमने भी काउंटर डाटा जो हमने डाटा निकाला है, कंपेयर किया कि प्राइसेस क्या है, हमें देखना पड़ा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे जाके कि पहले क्या कीमतें थी और आज जाके प्रैक्टिकली चेक करना पड़ा है। यानी ऐसा भी हमारे लिए भी इतना आसान नहीं कि हम ऑनलाइन देख सके और आवाम को बता सके कि ये नहीं जी, ये सिस्टम डेवलप हो रहा है और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में जो है वो ये ड्रैप की भी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ। और आखिर में मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने एरिया में बल्कि दीगर शहरों में भी जाती हैं, वहाँ पर भी लोगों से बात करती हैं, ये जो महंगाई का एक बहरान आया हुआ है, हर चीज़ महंगी है और उसमें अद्वियात का महंगा होना, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, तमाम चीज़ें जो महंगी हो रही हैं पर्सनली तौर पे, क्योंकि आपने एक पूरी कैंपेन की जनरेट की, लोगों को कहा कि इमरान खान को वोट दें, पर्सनली तौर पर आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ? देखिए इस वक्त मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महंगाई आई है और मेडिसिन वगैरह का भी ज़ाहिर उसमें इजाफा हुआ है, मगर इसको दूसरे तरीके से जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की है खान साहब ने।
जो हेल्थ कार्ड्स हैं उनका दिन ब दिन दायरा कार्ड जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और अभी रिसेंट मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि अब पंजाब को भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में लाएंगे, जिसमें KPK का है कि हर शहरी को, हर फैमिली को जिसके पास पंजाब का ID कार्ड होगा उनको मिलेगा। इनिशियली 2 बड़े शहरों को स्टार्ट किया जा रहा है ये। तो आपको हेल्थ कार्ड का पता है कि 7,20,000 जो है वो हर फैमिली को पर ईयर उसमें कवरेज मिलती है। तो उसके ज़रिए मैं समझती हूँ कि कैंसर के पेशेंट्स, डायलिसिस के पेशेंट्स और जितने भी हॉस्पिटल एडमिशन के पेशेंट्स हैं उन सारों को दवाइयाँ जो हैं वो टोटली फ्री मिल रही हैं। इसी तरह एहसास प्रोग्राम के तहत भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च करें जिससे आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि लेकिन पूरी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है अभी और बेहतरी होनी चाहिए। जी, बेहतरी जो वादा होगी किया भी। था तहरीक जी, इंसाफ ने बिल्कुल। कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, अवाम परेशान है और इस पे आपको पार्लियामेंट में दोबारा बात करने की जरूरत है और खान साहब से भी दोबारा बात करने की जरूरत है कि कुछ नजरसानी होनी चाहिए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश है और इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अहमद साहिब नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी, रुकने कौमी असम्बली। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। हमने इस प्रोग्राम में आपको अवामी राय भी सुनवाई है और अक्सर कोशिशें करते हैं कि जब अवाम का मसला होता है उस पर अवामी राय लें और उसका मकसद ये है कि वो बात ऐवान तक जानी चाहिए, पता लगना चाहिए उन लोगों को जो ये पॉलिसी बना रहे हैं। एक अच्छी बात डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा ने ये की है कि जिस पे हम भी परेशान हो रहे थे कि जब हम डेटा निकालते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अद्वियात की असल कीमत है क्या, सरकार ने क्या कीमत मुतय्यन की है, तो ये पता नहीं लग सकता। डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि अगले कुछ अरसे में आपको ऑनलाइन ये तमाम तर कीमतें मौजूद होंगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज और आपके फार्मेसीज पे जाके आपको जो अद्वियात मिल रही हैं उनकी कीमतों में फ़र्क है तो आप सरकार को कंप्लेन कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।